हेलो एवरीवन। सो क्लास 12th कल आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है और फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। आज 10th वालों का था मैथ्स का। बच्चे बहुत खुशी खुशी बाहर आए। हमेशा ऐसा ही होता है 10th वालों के साथ, वो हमेशा खुशी ही बाहर आते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो। 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, लेकिन 12th क्लास के जो पेपर होते हैं वो 10th से डिफरेंट होते हैं। 10th का लेवल बहुत डाउन होता है, 12th का ऐसे नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट एग्ज़ाम है आई थिंक ऑप्शनल का आपका फिज़िकल एजुकेशन का। तो जिनका फिज़िकल एजुकेशन है आई होप उन्होंने पढ़ लिया होगा। पर यहाँ मैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बताने आया हूँ, क्योंकि इस बार आपकी चेकिंग का जो पैटर्न है वो बदल दिया गया है। दैट यू नो, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना भी रखी है कि आपको नुकसान कोई नहीं है, बट फिर भी कल एग्ज़ाम है तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं कटने के चांस कम होंगे, क्योंकि एक पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो आपको समझना है इस वीडियो में, उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर लिखना है। वो पॉइंट क्या है? क्योंकि इस बार जो आपकी चेकिंग है वो ऑसम चेकिंग होने वाली है कैसी? ऑसम। ऑसम मतलब OSM, ऑनलाइन स्क्रीनिंग मार्किंग। यानी टीचर को फिजिकली, जैसे ये शीट है मेरे पास, ऐसे उसके पास कॉपी नहीं आएगी, स्क्रीन पे आपका पेपर उसको मिलेगा, स्कैन कॉपी आपकी मिल जाएगी टीचर को, और वो स्क्रीन पे चेक कर रहा होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि स्क्रीन पे वो चेक कर रहा होगा तो उसके पास टैब होगा, जो पेन होता है उससे वो टिक करेगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्क्रीन पे वो PDF पे टिक कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉपी चेकिंग में यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें टीचर सिर्फ आपकी शीट को देख रहा होगा। जैसे मैं इस टाइम आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, इसी तरह से टीचर स्क्रीन पे आपकी शीट को देख रहा होगा। जैसे मेरे पास ये शीट है, ठीक है, ये पेपर है, तो मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन मैं शीट पे टिक नहीं कर सकता, तो फिर मैं मार्क्स कैसे दूंगा? बहुत सिंपल है। आपकी स्टेप मार्किंग होती है, दैट यू नो, CBSE में स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन ऑनलाइन फिजिकल जो हम कॉपी चेकिंग करते थे उसमें क्या होता था, जैसे कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो टीचर देखता था यार इसके सभी स्टेप्स ठीक हैं, तो उसको टिक करके 5 दे दिए जाते थे। ठीक, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार हर एक स्टेप के जो मार्क हैं वो आपको दिए जाएंगे। अब आपको इसको अच्छे से समझना है ताकि आप कोई स्टेप स्किप ना करें। जैसे आपने स्टेप स्किप किया आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब स्टेप मार्किंग में टोटल डायरेक्टली टीचर क्यों नहीं लिख सकता कि 5 नंबर का, चलो 5 दे दो इसको, सभी स्टेप्स ठीक है, उसके पीछे लॉजिकल है कुछ, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं जो शीट पे आपको समझाने वाला हूँ। राइट, तो बच्चों एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट अस सपोज ये क्वेश्चन नंबर 32 है और ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय मैट्रिक्स मेथड, या फिर कोई वर्ड प्रॉब्लम है उसमें है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ देखें स्टेप्स क्या हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है इसका हाफ मार्क्स है, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 1 मार्क है नेक्स्ट स्टेप का, उसके बाद हाफ मार्क्स है, फिर 1 मार्क है, फिर हाफ मार्क है, इस तरह से लास्ट में 1.5। तो टोटल करेंगे 5 बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 1 1 और ये हाफ 2 हो गए, 2 और 1 3 3, ये 3.5 3.5 4 और 1 5। ठीक, ये 5 मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। राइट, इस तरह से स्टेप मार्किंग होती है और ये आंसर की टीचर को पहले दी जाएगी कि भाई ये स्टेप है, इस स्टेप के इतने मार्क्स हैं, आपको इतने मार्क्स देने हैं। अब टीचर क्या करेगा, टीचर जब आपकी शीट को देख रहा है ना, जैसे आपका पहला स्टेप ये, तो यहाँ पे कुछ लेट वेट करना है और आपने ये लेट नहीं किया है, आपने यहाँ पर इक्वेशंस डायरेक्ट बना दी, तो भैया ये हाफ मार्क्स आपका चला जाएगा। इसकी जगह वो 0 लिखेगा। अब वो 0 टीचर कैसे लिखेगा? स्क्रीन पे जहाँ पे स्कैन कॉपी वो देख रहा है, साइड में एक कॉलम बना होगा, टीचर ने उस कॉलम में सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे वहाँ 1 भी लिखा होगा, 0 भी लिखा होगा, 2 3 हाफ सब कुछ लिखा होगा। तो टीचर ने उसको जस्ट क्लिक करना है, माउस से क्लिक करना है और हाफ छपा हुआ यहाँ पे आ जाएगा।
सेकंड स्टेप आपका ठीक है, उसने 1 को क्लिक करना है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसने क्लिक करना है हाफ पे, आपका थर्ड स्टेप ठीक है, आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है फोर्थ में, आपको फिर 1 मार्क मिल जाएगा। फिर उसने नेक्स्ट जो स्टेप है फिफ्थ वाला, उस पर क्लिक करेगा हाफ पे, तो आपका हाफ शीट पे छपा हुआ आ जाएगा, या ऑटोमेटिकली आता जाएगा, टीचर को लिखना नहीं। साइड में ना ऐसे साइड में ऐसे कॉलम बने होंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 हाफ सब कुछ लिखा है, बस उसको उसने क्लिक करना है कि इस स्टेप के इसको कितने मार्क्स देने, ठीक है। और ये 1.5 यहाँ पे बना होगा, उसने क्लिक करना है, 1.5 आ जाएगा। वो टीचर को ये टोटल नहीं करना। आपको बेनिफिट क्या है कि टीचर को ये सब टोटल नहीं करना, बस उसने क्लिक करके ये मार्क्स यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं और ये टोटल ऑटोमेटिकली हो जाएगा एंड में कि आपके टोटल पेपर में पूरे कितने मार्क्स बने। तो टोटलिंग के लिए तो आप बेफिक्र हो जाओ, टोटल में कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिखते हो, क्योंकि हम पेपर चेक करते हैं तो प्री बोर्ड्स में मैंने देखा है बहुत से बच्चे ये स्टेप्स स्टार्टिंग के स्किप कर जाते हैं, लेट वेट करने वाले, या फिर यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सिस्टम नहीं बना रहे, डायरेक्ट ये लिख रहे हैं कुछ और, इन्वर्स निकाल रहे हैं ना, वहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखे, फिर मल्टीप्लाई प्रॉपर नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो उसमें क्या है कि आपके मार्क्स कटने के चांस बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में? तो